दोस्तों नमस्कार। आज हम इस विषय पर वीडियो बनाने जा रहे हैं कि आपके लिए कौन सा चावल बढ़िया है, क्या सफ़ेद चावल या बाज़ार में और भी कई तरह के चावल हैं। हम धीरे धीरे उन पर भी बात करेंगे और क्यों आपके लिए कौन सा चावल खाना बेहतर रहेगा इस विषय पर भी आपको अवगत कराएंगे। सबसे पहली बात कि इंटरनेट पर आजकल के आधुनिक बड़ी बड़ी कंपनियों की ब्रांडिंग के तहत सफ़ेद चावल को बहुत ही खराब बता दिया गया है। क्या वह वास्तव में बहुत खराब है? वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम आपको बताएंगे कि कौन सा चावल आपके लिए सबसे बेहतर होगा। तो एक एक करके हम हर प्रकार के चावल जो भी आज इस विश्व में उपलब्ध है हम उसके बारे में बताते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सफ़ेद चावल के बारे में। अब सफ़ेद चावल के बारे में बहुत बातें की गई हैं कि यह आपके हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है, यह आपके मोटापे को बढ़ाता है। अब यह खराब क्यों है? अगर केवल सफ़ेद चावल की बात करें तो हर भोज्य पदार्थ में एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक प्रकार की स्कोरिंग होती है। 0 से लेकर 100 तक स्कोर दिया जाता है हर भोज्य पदार्थ के लिए। जैसे कि अल्कोहल और शक्कर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वह 100 माना गया है। अब यह ग्लाइसेमिक इंडेक्स है क्या? ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब जैसे ही आपने भोज्य पदार्थ को अपने अंदर डाला वह कितनी तीव्रता के साथ आपके ब्लड स्ट्रीम में मिलती है। जितनी तेजी के साथ वह आपके ब्लड स्ट्रीम में मिलती है वह ग्लाइसेमिक इंडेक्स उस भोज्य पदार्थ का उतना ज़्यादा होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी भोज्य पदार्थ का बहुत ज़्यादा हो वह आपके शरीर में मोटापे का कारण बनता है, और किसी भोज्य पदार्थ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना कम होगा, उसकी स्कोरिंग जितनी कम होगी, वह आपके हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा माना जाता है। तो इस सफ़ेद चावल में होता क्या है? यह एक तरह का रिफाइंड चावल होता है जिसे पॉलिश के द्वारा आप तक पहुंचाया जाता है। इसमें न तो कोई फाइबर होता है और पोषक तत्वों की भी कमी होती है। इसमें केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट होता है जो आपको ऊर्जा से भरता है, जो बहुत जल्दी पचता है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण यह तुरंत पचता है और तुरंत आपके ब्लड स्ट्रीम में मिलता है। और यही कारण है कि ये तमाम लोग, ये विशेषज्ञ लोग इस चावल को खाने से मना करते हैं। तब सफ़ेद चावल आपके स्वास्थ्य के लिए इसलिए बुरा है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैंने कहा कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कौन सा चावल आपके लिए खाना है हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब दूसरा चावल जिसके बारे में मैं बात कहूँ वह है ब्राउन राइस। जो आपने सुना होगा, हेल्थ कॉन्शियस लोग जो भी होंगे वह उन्होंने ब्राउन राइस का सेवन भी किया होगा। असल में यह सफ़ेद चावल का ही एक रूप है। सफ़ेद चावल जो कि पॉलिश्ड किया हुआ होता है, इसे पॉलिश्ड नहीं किया हुआ होता है, जिसके कारण इसका जो कलर होता है वह थोड़ा भूरापन लिए हुआ होता है। तो भूरापन इसलिए क्योंकि इसमें मैग्नीशियम की मात्रा होती है, चूँकि इसे हमने पॉलिश्ड नहीं किया है, जिसके कारण इसमें आपको फाइबर भी मिल जाता है और कुछ पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सफ़ेद चावल की तुलना में थोड़ा कम होता है। तीसरे प्रकार का चावल जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा और यह है लाल चावल यानी रेड राइस। अब रेड राइस में एक विशेष प्रकार का तत्व होता है जिसे एंथोसाइनिन कहते हैं। एंथोसाइनिन यह एक ऐसा तत्व है जिसे कैंसर तक की बीमारी में उपचार में बहुत उपयोगी माना गया है। और यह केवल रेड राइस में ही नहीं, यह बहुत सारे भोज्य पदार्थ, टमाटर, अदरक, आपके प्याज, अनार, इस तरह के कई भोज्य पदार्थों में यह तत्व पाया जाता है। लेकिन रेड राइस में एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण इसको सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। इसके अलावा इसमें बहुत मात्रा में आयरन भी होती है, जिंक भी होती है और यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है। और स्वास्थ्य विशेषज्ञ न्यूट्रिशन आपको इसे ही लेने का सलाह देते हैं। अब यह हमने 3 प्रकार के राइस जाने, सफ़ेद चावल, ब्राउन राइस यानी भूरा चावल, तीसरा रेड राइस। लेकिन विगत 2 वर्षों में एक नए प्रकार का भी चावल आया है और यह चावल है काला चावल। जी हाँ, शायद आप में से कई लोगों ने इसके बारे में नहीं जाना होगा। और दरअसल यह काला चावल चीन के एक प्रांत में मात्र उगाया जाता था और यह वहाँ के केवल जो परिवार होते थे उनको ही सेवन के लिए
उनको ही सेवन करने के लिए अनुमति थी, बाकी लोग इसका सेवन नहीं कर सकते हैं। लेकिन राजशाही के बाद में आज उस प्रांत से निकलकर यह काला चावल अन्य जगहों में भी उगाया जा रहा है। और यह काला चावल जो मैंने कैंसर रोधी तत्व बताया एंथोसाइनिन, यह भरपूर मात्रा में होता है, बहुत ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट के लिए यह काला चावल बहुत ही लाभदायक होता है। लेकिन यह है महंगा, यह 300-400 से लेकर 500 रुपये किलो तक मिलता है और यह आम लोगों के लिए सहज उपलब्ध नहीं हो सकता, आम लोग इसे नहीं खा सकते। काला चावल अपने आप में पौष्टिकता से भरा हुआ है। दरअसल यह होता काला है, लेकिन जब इसको पकाया जाता है तब यह बैगनी रंग लिए हुए आता है और कई चाइनीज डिश में, कई चाइनीज रेस्टोरेंट में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। तो यह सब चारों चावलों में सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है। लेकिन अब हम बात करें कि हमारे लिए कौन सा चावल सबसे ज़्यादा सही रहेगा। सफ़ेद चावल के बारे में तो लोगों ने ऐसी बातें कर दी हैं कि उसे खाने से कई लोग अब डरने लगे हैं। चावल को उन्होंने अपने भोज्य लिस्ट से गायब ही कर दिया है। क्या वास्तव में यह सफ़ेद चावल इतना खराब है? अब पहले तुलना कर लेते हैं कि कौन से चावल में, सफ़ेद चावल की मात्रा में और बाकी चावलों में क्या अंतर है। सफ़ेद चावल और ब्राउन राइस ज़्यादा कुछ भी अंतर नहीं है, केवल एक फाइबर का और थोड़ी मात्रा में आपको मैग्नीशियम का। वहीं पर सफ़ेद चावल और ब्राउन राइस की तुलना करें तो सफ़ेद चावल में जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा होता है, आपके ब्राउन राइस में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। वहीं पर रेड राइस में ग्लाइसेमिक इंडेक्स और भी कम होता है और रेड राइस में आपको पौष्टिकता थोड़ी ज़्यादा मिलती है, आयरन की मात्रा ज़्यादा मिलती है, आपको उसमें मैग्नीशियम भी ज़्यादा मिलती है, जिंक भी अच्छी खासी मिल जाती है और फाइबर भी उसमें सफ़ेद चावल की तुलना में बहुत ज़्यादा मिलती है। लेकिन काला चावल इन सबसे अलग है। काला चावल में फाइबर भी बहुत है, इसमें पौष्टिकता भी बहुत ज़्यादा है, यह कई प्रकार से अपने स्वास्थ्य गुणों को लिए हुए है। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं कि आप काला चावल खा सकें तो काला चावल ही खाइए, फिर सफ़ेद चावल को छोड़ दीजिए। दूसरी बात, ब्राउन राइस और सफ़ेद चावल में कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है, हम फिर थोड़ी देर में बताएंगे कि ब्राउन राइस एक तरह से आपके पैसे की ही बर्बादी है। दूसरी बात, सफ़ेद चावल के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बात की गई है, अब इन विशेषज्ञ को या तो यह माता अन्नपूर्णा के देवदूत होंगे, उन्होंने, माता अन्नपूर्णा ने उन्हें इस धरा पर भेजा होगा, या ऋषि धन्वंतरी जो स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट जिनका था उनके द्वारा भेजे गए ये दूत हैं, जिनको यह नहीं मालूम कि जब हम भारतीय भोजन में जब हम चावल खाते हैं तो केवल चावल नहीं खाते हैं। हाँ, अगर केवल आप चावल खाते हैं, आपके भोज्य पदार्थ में और कुछ भी शामिल नहीं है, तब वह आपके लिए मोटापे का कारण बन सकता है, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या आप चावल ऐसे ही खाते हैं या उसे दाल के साथ खाते हैं? अब दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। फाइबर की तुलना करें तो जहां सफ़ेद चावल में 1.8 ग्राम फाइबर होता है 100 ग्राम में, वहीं पर दाल में आपको 16 ग्राम तक का फाइबर मिल जाता है। तब जब हम इन भोज्य पदार्थों के साथ मिक्स करके हम चावल खाते हैं तो उस जो बढ़ा हुआ ग्लाइसेमिक इंडेक्स सफ़ेद चावल का है वह अपने आप घट जाता है, क्योंकि केवल आप चावल नहीं खा रहे हैं, आप दाल भी खा रहे हैं, आप सब्जी भी ले रहे हैं और सलाद भी ले रहे हैं, और सलाद में सबसे कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो जब आप इस तरह से मिक्स करके खाना खाते हैं, और भारतीय भोजन की विशेषता है इसमें मसालों का भी सेवन किया जाता है। मसाले अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो यह अपने आप चावल की जो कमी है, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका ज़्यादा है, उसको अपने आप घटा दिया जाता है। और जब इन भोज्य पदार्थों के साथ इसका सेवन होता है तब वह चावल पौष्टिकता से भरा हो जाता है। तो मैंने कहा जैसा कि इन विशेषज्ञों की बात मत सुनिए, इन्होंने केवल चावल की खूबी को देखा है या उनके डिसएडवांटेज को देखा है। उसे किस चीज़ के साथ खाया जाता है, कैसे उसे खाया जाता है, यह वह नहीं जानते। यहाँ हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन यह कई शोधों के द्वारा क्या वास्तव में सफ़ेद चावल इतना खराब है? यह आज हमारे भारतीय व्यंजन की एक खास अनाज है। 90% से ज़्यादा लोग सफ़ेद चावल खाते हैं। फिर आपके पास, जैसे मैंने कहा कि आपके पास पैसे हैं तो आप बेशक
काला चावल खाइए। काला चावल अपने आप में स्वास्थ्य से भरपूर है, बहुत सारी उसमें खूबी है, वह एंटीऑक्सीडेंट भी है, उसमें जिंक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, वह आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है। या तो आप उसे अपने खेत पर उगाइए, उसकी बीजों को ले आइए और उसे उगा कर खाइए, या फिर आप उसे खरीद कर भी खा सकते हैं। वरना सफ़ेद चावल कहीं से बुरा नहीं है, वह आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है, क्योंकि आप उसे बाकी अन्य चीज़ों के साथ मिक्स करके खाते हैं। तो लोगों की बातों पर मत जाइए। इंटरनेट पे सब कुछ सही नहीं होता है। इंटरनेट के विशेषज्ञ बहुत बड़े कोई विशेषज्ञ नहीं होते हैं, और वे भारतीय अधिकतर तो ऐसे लोग हैं जो विदेशी होते हैं। उन्होंने विदेशी जो खान पान होता है हमारे खान पान से थोड़ा अलग है। वे जब चावल खाते हैं तो चावल उसके साथ में कुछ बॉइल्ड चीज़ें खाते हैं, लेकिन हमारा जो भारतीय व्यंजन है, हम चावल के साथ में बहुत सारी सब्जियां, सलाद, जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं वह मांस के साथ में उसका सेवन करते हैं, तो अपने आप उस सफ़ेद चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि सफ़ेद चावल आपके लिए बुरा है। बिना डरे सफ़ेद चावल का सेवन करिए, कुछ भी आपको नहीं होगा, कोई मोटापा नहीं आएगा। हाँ, अगर आप केवल चावल खाने वाले इंसान हैं कि चावल आप सूखी चावल ही खाते हैं, तब आपको सफ़ेद चावल की तुलना में रेड राइस या ब्राउन राइस पर आ जाना चाहिए। तो थोड़ी अपनी अकल दौड़ाइए। इस तरह के लेख, इस तरह के आर्टिकल, इस तरह के वीडियोस जहाँ पर सफ़ेद चावल का, और इसके पीछे पूरा एक षड्यंत्र है। यह जो ब्रांडेड कंपनियां हैं जो इस तरह के ब्राउन राइस, रेड राइस को बेचती हैं, उनके द्वारा फैलाया गया यह केवल एक प्रोपेगेंडा है कि सफ़ेद चावल बुरा, सफ़ेद चावल बुरा। जहाँ तहाँ वहाँ पढ़िए, वहाँ देखिए, सफ़ेद चावल को बुरा बता दिया जाता है। अब आम भारतीय जो है, जिसके पास पैसे की कमी है, वह कहाँ से काला चावल पूरे साल भर के लिए पूरा पाएगा? कहाँ से वह एफर्ट कर सकता है कि काला चावल उसके घर में हमेशा उपलब्ध रहे? कुछ महीनों की बात हो कि हमको कुछ स्वास्थ्य लाभ लेना है तो हम काला चावल खरीद कर खा भी ले, और उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप फलों का सेवन करिए, सलाद का सेवन करिए, सब्जियों का सेवन करिए, उससे आपको वह हर पौष्टिकता, वह हर एंटीऑक्सीडेंट मिल जाता है। वह जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, जितनी भी जरूरी चीज़ें हैं वह आपको मिल जाता है। तब सफ़ेद चावल से मत डरिए और उसका खूब सेवन करिए। अति हर जगह बुरी होती है, अति हर चीज़ की बुरी होती है। अमृत भी अगर ज़्यादा पी लिया जाए तो शायद वह जहर बन जाए। इसीलिए शायद जब अमृत बटा था तो 2-2 बूंद टपकाई जा रही थी। तो हर चीज़ की अति बुरी होती है। चावल की भी अति बुरी है, दूध की भी अति बुरी है, मांसाहार की भी अति बुरी होती है। हर भोज्य पदार्थ, यहाँ तक कि आप जो हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं उसे भी ज़्यादा खाने से मना किया जाता है, क्योंकि उसमें कई प्रकार के ऑक्सलेट होते हैं जो आपके लिए स्टोन का कारण बन सकते हैं। थोड़ी अकल दौड़ाइए और बिना डरे सफ़ेद चावल का सेवन करिए, वह भी सब्जियों के साथ, सलाद के साथ, या जिसके साथ आप सेवन करना चाहते हैं।